हरियाणा की हम बात करते हैं तो भाजपा ने नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है, तो क्या कहोगे इसको लेकर? हरियाणा में 27 के 27 नए जिला अध्यक्ष कल हमारे को मिल गए हैं, जिसमें हमारा नूंह जिला, इसमें बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे को सुरेंद्र जी उजीना पिंटू जी, उनके जैसे सशक्त, ऊर्जावान और बड़ा ही दो टूक सीधा कहने वाले, आप समझो कि ऐसे हमारे को जिला अध्यक्ष मिले हैं, जिनसे आगे भविष्य में मेवात जिले में खासकर की अपने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से जहां कोई कमी रह रही है उनको बड़ी मजबूती मिलेगी और एक अच्छा माहौल पार्टी के हिसाब से भी, संगठन के हिसाब से भी और भाजपा सरकार के हिसाब से भी जिले में अगर कहीं कोई छोटी मोटी कमी रह रही थी वो भी तरीके से और सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। उस तरीके का हम काम करेंगे। मेवात में काफी जिला अध्यक्ष के लिए काफी लोगों ने आवेदन किया था। आखिर लोग कह रहे हैं कि भाजपा संघ के व्यक्ति को ही आगे लेकर आती है, इसको क्या? देखिए, 26 लोगों ने आवेदन करा था और 26 के 26 लोगों ने, जिसमें आप ये मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने अपने विड्रॉल फॉर्म पे भी साइन ना किया कि भाई पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। और अगर संघ का कोई व्यक्ति बना है तो ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी। संघ कोई मुस्लिम विरोधी या कोई ऐसा जो कांग्रेस का या किसी और पार्टियों का कहना है, तो ऐसा तो है ही नहीं। हमारे तो कितने मुस्लिम नेता हैं जो आज संघ को लेकर के साथ भी चल रहे हैं और साथ के साथ हम हर जगह में, चाहे वो संघ हो चाहे वो भाजपा हो, सभी को साथ लेने की बातों पे हम जोर देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर मानसिकता किसी की है तो उनकी बातों में आके हम अब कोई भी विचार या अपनी बातचीत को बदलें। सरकार ने काफी लंबे समय से घोषणा की हुई थी 4 लाइन बनाने को लेकर और आपसे भी कई बार बातचीत हुई, आप लोग भी ये कहते रहे हैं। अभी उसमें पेच वर्क का जो काम चल रहा था वो भी ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, फिरोजपुर जिरका से बॉर्डर का जो इलाका है अपना नौगांव बॉर्डर तक का, उस पे पेच वर्क रह रहा है। वो उम्मीद है आपको, हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसी हफ्ते में हम आपको शुरू करवा देंगे, वो काम आपका हो जाएगा। अभी जिला अध्यक्ष जिस तरीके से नियुक्त हो गया है और काम भी अब पूरी तरीके से इलाके में किया जाएगा, लेकिन काफी सरपंच ऐसे हैं जो अभी से फर्जी मस्ट्रोल चलाकर 2 से लोगों की मस्ट्रोल फर्जी चला रहे हैं और पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, तो इस पर भाजपा सरकार क्या नकेल कसेगी? आपको एक बड़ा एग्जांपल देता हूं कि कल जो हमारे जिला प्रमुख थे, कहीं कुछ गलती थी इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो अगर कहीं पे भी, मैं तो आपको पहले भी कहता रहा हूं और अब फिर कह रहा हूं, अगर कहीं पे भी ऐसा चीज है या थी या कोई करने की कोशिश भी करेगा, वो अपनी सस्पेंशन के लिए तैयार रहे। बिल्कुल सख्ती के साथ मैं इस बात को आपको बोल रहा हूं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे किसी भी कार्यालय में कोई काम करता हो। और अगर कोई अधिकारी बड़े स्तर का, इवन एसडीएम डीसी, उनको भी मैं इस तरीके से बताना चाहूंगा, अगर उनके काम में भी कहीं कोताही मिलेगी तो भाजपा सरकार इस बार बहुत सख्त है। वो भी ध्यान कर लें, किसी अधिकारी को बचाने की कोशिश भी ना करें, किसी सरपंच को बचाने की कोशिश ना करें। बिल्कुल वो अपना मन इस चीज के लिए क्लियर कर लें कि कहीं से भी कोताही सरकार की तरफ से अब नहीं बरती जाएगी। विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो काफी जो नेता थे भाजपा के, जो अपने आप को भाजपा नेता कहते थे, लेकिन भाजपा के उसमें बगावत उन लोगों ने की थी अंदर खाने, तो उनकी पहचान कर क्या इनके ऊपर एक्शन होगा? देखिए, कुछ लोगों पे एक्शन हो चुका है, जिनकी पहचान हुई है वो आज अलग दिशा में घूम रहे हैं और पार्टी में उनके लिए जगह नहीं है। सम्मान सभी का रहेगा, पार्टी में वापस आना चाहते हैं उनका सम्मान रहेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसा काम किया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा या पार्टी के खिलाफ रहा, उन सबकी लिस्ट, उन सबका बायोडाटा, उन सबका कर्म जो उन्होंने पार्टी में चुनाव के समय अपने दिखाए थे और करे थे, सबका हमारे पास सब कुछ है। और उनको फिर मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि वो व्यक्ति अपनी कहीं दूसरी जगह तलाश ले। इस बार जो हमारी टीम बनने वाली है जिले में बहुत सख्त रहेगी, काम को लेकर के भी, अनुशासन को लेकर के भी और संगठन को लेकर के भी। किसी भी तरीके की कोई कोताही, गलत गतिविधि बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, लेकिन आफ्ताब अहमद जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि मेवात के लिए उसमें कुछ नहीं है, तो क्या कहोगे?
देखिए, वो मेवात में रहते हैं और उन्हें यही नहीं पता मेवात के लिए कुछ है या नहीं है। वो इतने बड़े नेता हो गए, इतने अनुभवी नेता हैं, उनके बारे में मैं ये कहूंगा कि उनकी जानकारी को अपना वो दुरुस्त करें। और विपक्ष के नेता हैं, जाहिर सी बात है विपक्ष की भाषा बोलेंगे, विपक्ष वैसे ही धराशायी है। इवन आप देखिए कि अभी जो चुनाव के नतीजे आए हैं, कहाँ पे कांग्रेस तो जीरो पे ही खड़ी है ना, तो वो तो बोलेंगे, वो बोलने तो क्या हो गया, विपक्ष तो बोलता ही रहेगा। रोज का मेव में महिलाओं पर डंडे बरसाए गए तो कि वो अपनी मांग मांग रहे थे, क्या गलत कर रहे थे, इसको लेकर कैसा देखते हैं? देखिए, ये मांगे अगर सरकार की तरफ से देखी जाए तो बहुत समय पहले पूरी कर दी गई थी, लेकिन फिर भी कहीं कोई डिस्प्यूट है। अब कानून तो अपना काम करेगा ही, कहीं कोई ऐसी बात रही होगी, अगर ऐसा हुआ है या कहीं कोई ऐसी बातचीत रही है, तो फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उस मुद्दे को एक बार फिर से हम किसानों के साथ बैठ करके सुलझाने का काम करेंगे। ये कहा गया हरियाणा सरकार ने सर एक घोषणा की है पत्रकारों के लिए कैशलेस वाली जो 25-26 के लिए घोषणा की है, तो किस तरीके से देखते हैं कि पत्रकारों को भी याद किया गया है? आप तो जानते ही मैं भी पहले पत्रकार रहा हूँ और मैं तो स्वागत भी करता हूँ और आपके लिए भी बड़ा अच्छा संदेश है। और इस चीज को इम्प्लीमेंट कराने में भी आपका सहयोग और आपका क्या कहते हैं कि कहीं कोई मदद भी होगी तो हम उसके लिए आपको जरूर मदद करेंगे। जतिन जी, आप लोगों ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि मेवात में खासकर फिरोजपुर झिरका की बात करते हैं तो एपीआरओ ऑफिस जो पहले था लेकिन बंद कर दिया गया है, अब पत्रकारों को ऐसी बैठने की कहीं व्यवस्था नहीं है, तो आपने मेरे मन की बात जो मैं अभी आपको कहना चाह रहा था आपने सवाल के माध्यम से पूछ ली। बातचीत हो चुकी है, जल्द ही आपके लिए अपने किसी भी जगह चयन करके पत्रकारों के लिए भी हम वैसी व्यवस्था जल्द ही बनाने वाले हैं। तो मेवात के लोगों से क्या कहना चाहोगे कि माह रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और सुरेंद्र सिंह पिंटू को जिला अध्यक्ष भी बना दिया गया है, तो क्या कहोगे सभी देशवासियों? देखिए, जो हमारे जिलाध्यक्ष बने हैं बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं, बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, सभी उनके सहयोग करें और उनमें वो क्षमता है कि इस जिले को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। जी, आपकी पार्टी के कुछ विधायक अभी कहते सुने गए कि उनकी अधिकारी नहीं मानते, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह हावी है, ऐसे में आपकी जिलाध्यक्ष कैसे काम करेंगे? देखिए, जो बात आप कह रहे हो वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी चुनाव का समय चल रहा था, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को कह चुके हैं। आप विधायकों की बात कर रहे हो, अगर हमारा कोई छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी, अगर कोई ग्रामीण कार्यकर्ता भी है और वो जाके किसी अधिकारी को अपनी बात बताता है और अगर सही है और वो अधिकारी नहीं मानता, तो आप आने वाले 6 महीने में इन सारी चीजों का रिजल्ट देख सकते हो कि सरकार किस तरीके से काम करेगी। नगर पालिका में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, आपके पार्टी के काफी कार्यकर्ता चप्पल तोड़ चुके हैं, उनकी आईडी ठीक नहीं हो रही, तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा काम होने वाला है, एक तरफ आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हो रही। प्रॉपर्टी आईडी का जो इशू है वो पूरे हरियाणा में है, उसको ठीक कराने के लिए आईटी विभाग जो हमारे गवर्नमेंट का है वो लगा भी हुआ है। और मैं आपको फिर कहूंगा, इसमें कहीं ना कहीं जो कमियां हैं, वो कमियां अगर किसी कर्मचारी की है जहाँ की हमारी जानकारी में, तो मैं आपको फिर वही चीज कहना चाहूंगा कि अब ये कमियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सरकार इलेक्शन से फ्री हो चुकी है, काम की स्पीड पकड़ ली है और जो कल बजट आया है उसके बाद से सरकार टोटली इन सारी चीजों पे ध्यान देगी, कहीं पे कोई कमी ना रह जाए, जनता को किसी को परेशानी ना हो। और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई कर्मचारी, मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूं कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी अगर जनता का काम नहीं करता तो वो अपनी जो हालत उसकी आने वाले समय में होने वाली है, जो उसके लिए जिम्मेवार वो खुद होगा। सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, लेकिन अभी भी अधिकारी कुछ ऐसे हैं जो बाज नहीं आ रहे। एविडेंस अगर उपलब्ध है किसी भी अधिकारी के खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई होगी। प्रदेश सरकार ने रेलवे गुड़गांव से अलवर को रेलवे लाइन से कनेक्ट करने की घोषणा की है, कब तक काम चालू होने की संभावना है? देखिए, बजट अप्रूव हो गया तो जाहिर सी बात है, जो टाइम होगा फिजिबिलिटी टेस्ट होंगे या जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जब बजट अलॉट हो गया तो ये काम भी होगा। फिरोजपुर झिरका में एक नेशनल लेवल का स्टेडियम बनना है, इसमें खिलाड़ियों को, अदर स्टेट के खिलाड़ियों की रेजिडेंस की सुविधा भी
की जानी है। केंद्र सरकार बजट भी दे चुकी है, लेकिन फिर भी इस पर काम नहीं हुआ। ये मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं है, बाकी आपने मुझे बताया है तो इस चीज पे एक बार मैं बातचीत करके जरूर, अगर ऐसा है और बजट अलॉट हो गया है तो कार्रवाई भी कराएंगे, और कहीं कोई काम की शुरुआत करानी होगी तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? कोई भी अधिकारी आपसे कोई पैसा मांगता है, रिश्वत मांगता है या कोई फेवर मांगता है, बिल्कुल भी मत दो, और तुरंत आप उसकी कंप्लेंट भी करो। हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष जो भी बने हैं वो इतने सक्षम है, आप उनके पास जाइए, और अगर कोई अधिकारी या कोई भी कर्मचारी आपसे कुछ ऐसी बात भी करता है तो आप उन्हें बताइए और उस पर हम कार्रवाई करेंगे।